ऑल ऑफ यू। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम तुषार है एंड मैं 20 साल का हूँ एंड मैं मोदी केयर के साथ पिछले 2 सालों से एसोसिएटेड हूँ। सो आज हमारा जो मेन मोटिव है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारा आज का जो शो है उसका नाम है हेल्थ एंड वेल्थ टॉक शो। सो हमें पता है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि अगर किसी के पास हेल्थ है तो वो कह सकता है कि मैं रियल मायने में, असली मायने में अमीर इंसान हूँ। और आज इसी की अहमियत बताने के लिए हमारे बीच में, हमारे टॉक शो में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे चीफ गेस्ट को, जिनका नाम है डॉक्टर वैशाली, जो कि कार्डियक डिपार्टमेंट में फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में वर्क करती हैं। सो आज वो हमारे साथ हमें बताएंगी कि किस तरीके से हम लोग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हमारे को यूजुअली सुनने में आते हैं अबाउट द हेल्थ सप्लीमेंट्स के, जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे। सो वेलकम मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल। Thank you, तुषार. First of all, I thank you, Ashish sir, and मैं आप सबको बताऊंगी, तुषार is my upline, and I am very proud that I got this upline. इतना young बच्चा, तो मुझ में भी वही youngster वाली feeling आती है, एंड तुषार के साथ काम करके और तुषार की उस पे कुछ मैं वो मुझे बहुत सारी चीजें सिखाता है, रादर देन मैं उससे बहुत कुछ सीखती हूँ। एंड मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इतने यंग एंथुजियास्टिक बच्चे को देख के। तो अगर हमारी जनरेशन जो है, हमारी यंग जनरेशन इतनी एंथुजियास्टिक है, तो हमारा जो भविष्य है वो एक अच्छे हाथ में है, सिक्योर हैंड्स में है। तो थैंक यू आशीष सर, थैंक यू तुषार, थैंक यू गीतांजलि मैम। वेलकम मैम, वेलकम। सो वेलकम वैशाली जी। जैसा कि वैशाली जी, आपको पता है कि हमारे बीच में आज कई सारे गेस्ट हैं जिनके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं अबाउट हेल्थ के, कैसे हम अपने आप को हेल्दी रखें, क्या तरीका है हमारे पास। आज उन कुछ क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हमारे को लोगों से सुनने में आता है कि आखिर हेल्थ सप्लीमेंट्स क्या है। ये हमने कई लोगों को लगता है कि ये टैबलेट्स हैं, तो कहीं एंटीबायोटिक्स जैसे कुछ मेडिसिन तो नहीं है, तो कुछ लोगों के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन सा चल रहा है। आप प्लीज एक बार हमें बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली हेल्थ सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, हेल्थ सप्लीमेंट्स जो है ना, ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट है। जैसे डे टू डे के पहले तो लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी होता था, कोई इतना सब चीजें, अब तो आपको देखिए बड़ी सारी ना फैटी एसिड चीजें और ये सब मार्केट में आती हैं, तो उनसे जो आपकी बॉडी को हार्म होता है, तो ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये आपको ओवरकम करते हैं उससे वो करने के लिए। अब जैसे जिसकी हेक्टिक लाइफ है, इवन बच्चों को भी देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि 9 to 5 की जॉब है, जॉब्स में भी जैसे कभी नाइट ड्यूटीज है और कभी बच्चों की नाइट ड्यूटीज है, इस तरह से कभी किसी का बड़ी इराटिक सी जॉब्स हैं। ऑनलाइन में भी देखिए, अब इस वक्त अब ये ऑनलाइन एरा चल पड़ा है ना। पहले तो हम ऑफलाइन करते थे, कभी हमने सोचा भी नहीं था ऑनलाइन, इवन जूम का नाम मैंने भी नहीं सुना था। तो अब ऐसे जूम पे इतनी फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होती हैं और ये सब चीजें होती हैं, तो इन सब चीजों का ना हमारी लाइफस्टाइल पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब हमारे पास जितनी फैसिलिटीज आ गई हैं, तो उसमें क्या है, हम उतने ज्यादा लेजी हो गए हैं, हमारा लाइफस्टाइल सिडेंटरी हो गया है, हमारी वॉक बंद हो गई है, ये सब चीजें हैं। तो ये जो है आपको ओवरकम करता है चीजों से। जैसे आपको जो आप प्रॉपर खाना नहीं खा पाते हैं या प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो ये आपके न्यूट्रिशन को सप्लीमेंट करता है, मतलब एड ऑन करता है, आपके डेली रिक्वायरमेंट की जो नीड है उसको वो पूरी करता है। तो रादर देन, और मैं बार बार ये कहती हूँ, देखिए इलाज और परहेज में एक बहुत पतली सी रेखा है। तो जब तक आप परहेज करते हैं तब तक आप इलाज पे नहीं जाते, एंड जब आपका ये परहेज खत्म हो जाता है या कुछ, तो वो चीज आपकी इलाज में शुरू हो जाती है। तो इसमें एक बड़ी थिन सी रेखा है। तो सप्लीमेंट्स जो है, इट्स लाइक जैसे आप दाल चावल रोटी खाते हैं, इसी तरह से ये सप्लीमेंट्स भी हैं। तो ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं। तो सप्लीमेंट्स इज नॉट अ टैबलेट या कुछ, ये आप अपनी दवाइयों के साथ ले सकते हैं। तो इसमें आपको हेल्प होगा, आपकी मेडिसिन धीरे धीरे कम हो जाएंगी और आपकी जो सेहत है वो और इम्प्रूव होगी, इम्यूनिटी और इम्प्रूव होगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अगर मैं सप्लीमेंट्स लेता हूँ
तो कुछ ऐसा चांस तो नहीं है कि मुझे इनकी आदत लग जाए, विच मीन्स कि अगर मैं इनको ले रहा हूँ तो मेरी बॉडी में एनर्जी फील हो रहा है, एंड अगर मैं इनको लेना बंद कर दूं तो मुझे कुछ साइड इफेक्ट्स तो नजर नहीं आएंगे? नहीं, सप्लीमेंट्स की देखिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आदत नहीं पड़ती है। अब जैसे अब मैं कहूँ आपको रोटी खाने की आदत पड़ गई है तो इट्स लाइक दैट, मतलब रोटी तो हमने खानी है ना, तो इसकी हमारे को रिक्वायरमेंट है। डेली हमारी बॉडी में विटामिन मिनरल्स जो है वो बनते नहीं है, या कुछ ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि कहीं हम प्रिजर्व कर सके। तो हमें डेली उतने मिनरल्स और विटामिन की रिक्वायरमेंट है, उतने कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे दाल रोटी चावल हम डेली खा रहे हैं, तो इसी तरह से सप्लीमेंट्स भी हैं। तो ये हमारे उसमें एड ऑन होते हैं और हमारी सेहत को इम्प्रूव ही करते हैं और हमें बीमारी होने से बचाते हैं, ताकि हमें और डिजीजेस ना मिले। और अब तो देखिए आप, अब छोटी बातें तो करिए, फीवर और ये सब चीजें तो है ही नहीं। अब हमारे जो जैसे जैसे हमारा वो चल रहा है, अब आप बड़े बड़े नाम सुनते हैं, कोविड सुनते हैं, स्वाइन फ्लू सुनते हैं, है ना। तो अब मलेरिया और ये सब चीजें, टाइफाइड तो आपको बहुत कम सुनने को मिलता है। अब आपको बड़े बड़ी बीमारियां सुनने को, तो बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए आपको बढ़िया सप्लीमेंट्स भी चाहिए। इट्स लाइक दैट। यस, ओके। सो इसका मतलब कि मैं सप्लीमेंट्स रेगुलर खा सकता हूँ एंड मुझे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो इट्स जस्ट अ मिथ कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं एंड इट्स गुड फॉर अस। सो थैंक यू मैम। और मैं नेक्स्ट हाँ, आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि हम सभी लोग सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन इसका एक पोटेंशियल कस्टमर कौन रहेगा? ऐसा कौन है जो टारगेटेड ऑडियंस है जो कि सप्लीमेंट ले सकती है? तो हम किस एज ग्रुप को सप्लीमेंट पर्टिकुलर रेफर कर सकते हैं, स्टार्टिंग एज ग्रुप? देखिए बच्चे से, हाँ बच्चे से लेके आप 2 साल की एज से लेके बड़े तक आप सप्लीमेंट सब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए हमारे पास अलग सप्लीमेंट्स हैं, जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता है उसके अलग सप्लीमेंट्स हैं। एंड कुछ डिजीज है जैसे हाइपरटेंसिव है, कार्डियक पेशेंट्स हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए अलग सप्लीमेंट्स हैं। तो हम बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हमारे पास सब सप्लीमेंट्स हैं। तो जैसे बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों को हम स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और च्यवनप्राश बहुत आराम से दे सकते हैं। ये बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट अप करता है। एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो आप, मैं बताऊं, हमारी जो सिर के बाल से लेके पैरों का नाखून तक ना प्रोटीन से बना है। हमारी पूरी बॉडी जो है वो प्रोटीन से बनी है। तो हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो आपको बचपन से ही है। इवन दूध में प्रोटीन है ना। जो बच्चे को पहली चीज इंट्रोड्यूस की जाती है वो दूध है। जो बच्चे को सबसे पहली चीज इंट्रोड्यूस होती है वो दूध है। तो इट इज फुल ऑफ प्रोटीन, इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इसलिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको है। ओके, सो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बचपन से लेकर हम सभी लोग सप्लीमेंट्स खा सकते हैं। सो जैसे कि आपने कहा कि हम बचपन से लोग, लेके 55 तक। यस, ओके, बचपन यस, से लेके 55 तक। यस मैम, यस। हाँ जी। तो जैसे कि हम सभी लोग बहुत चिंतित रहते हैं उन लोगों को लेकर। जैसे मेरे घर में मेरी दीदी का एक छोटा सा बेटा है, तो अभी वो 2 साल का होगा। एंड अभी क्या है कि ऐसा हमारा एनवायरनमेंट बन चुका है, ऐसा लाइफस्टाइल है कि बहुत टेंशन रहती है कि इसकी इम्यूनिटी को कैसे अच्छा रखे, कहीं आने वाले टाइम में ये जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े। सो उसके लिए आपने बताया कि स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के साथ साथ हम उसको क्या दे सकते हैं जो हमारे बच्चे हैं, 2 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं? जो 2 साल से ऊपर के बच्चे, देखिए कोई भी चीज जब भी आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो छोटे अमाउंट से करिए, फ्रॉम द हाफ टी स्पून, और उसको धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए। तो आप सप्लीमेंट्स का जो आपको असर है ना, वो आपको 2 से 3 से 4 महीने में आपको दिखना शुरू हो जाता है। कि अगर आपको ये भी पता चले कि इसको मैं आगे कंटिन्यू करूं या ना करूं। अगर वो सप्लीमेंट में इतना पोटेंशियल है, उसमें पूरे अमीनो एसिड्स और सब मल्टीविटामिन है, और तो आपको 3 महीने में ही, अगर आप रिलीजियसली देते हैं, ये नहीं कि आज दिया कल नहीं दिया, तो आपको रिलीजियसली वो चीज को फॉलो करना है, तो आप 3 से 4 महीने में इसका असर देखेंगे। और मैंने अपनी फैमिली के काफी बच्चों को दिया है, काफी बच्चों की हेल्थ इंप्रूव हुई है। आप स्किन में चेंजेस देखेंगे, आप बच्चों की हेयर ग्रोथ में चेंजेस देखेंगे, बच्चों की ग्रोथ में चेंजेस देखेंगे। क्योंकि देखिए मैंने आपको अभी भी मैं बता रही हूँ कि वी आर मूविंग टू ऑनलाइन एरा, है ना। ऑफलाइन से हम लोग ऑनलाइन एरा में जाए जा रहे हैं। बच्चे अभी भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इवन हमारे कितने गैजेट्स, अब जैसे बायजूस, आकाश, इस तरह की चीजें हमें पहले नहीं इंट्रोड्यूस थी, है ना। अब हम पहले हम बुक से पढ़ते थे और कुछ टेक्स्ट बुक्स होती थी उसी से हम पढ़ते थे। लेकिन अब देखिए आपका बच्चों का लाइफस्टाइल कितना चेंज हो गया है, स्ट्रेस कितना बढ़ गया है।
बच्चों को कितनी रेडिएशन मिल रही है। इवन बच्चों को, बड़ों को, आप 2 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो मोबाइल तो हमने इंट्रोड्यूस कराया ना, छोटे यस बच्चे को यस। थोड़ा ना पता मोबाइल क्या होता है, वो तो यस हमने हाथ यस। में दिया है, ले बेटा तू काम नहीं करने दे रहा, ये ले तू मोबाइल पे गेम खेल। तो ये तो हम बता रहे हैं कि बेटे मोबाइल पे गेम भी खेली जाती है। तो हम बच्चे को हम खुद कितना स्ट्रेस दे रहे हैं, उसकी आंखों पे कितना स्ट्रेन पड़ रहा है, बिकॉज वो ग्रोइंग एज में है, उसकी सारा सेलुलर लेवल, वो भी उसके सब बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो उसके अभी से ही हमने टिश्यूज वीक हो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जैसे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, च्यवनप्राश, इस तरह के सप्लीमेंट्स बच्चे को ऐड कर सकते हैं 2 साल की एज से। बट हाँ, ऑन द अदर हैंड आपको ये मोबाइल, रेडिएशन, इस चीजों का भी बहुत ध्यान रखना है बच्चों के लिए। सो मैम, इज देयर एनी सॉल्यूशन कि हम लोग इन रेडिएशन से भी छुटकारा पा सके? बिल्कुल, अभी तो देखिए, तो मोदी केयर में वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट वी गॉट दैट मोदी केयर। ऐसी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हम लोग सब जुड़े हुए हैं। तो इसमें हमें आपके मोबाइल चिप मिल रही है, लैपटॉप चिप मिल रही है, और आपके ये ग्लोब है ना? तो ये सब चीजें जो है ये रेडिएशन को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये उसकी जो वेव को डिसमेंटल करते हैं। आप एक ये चीज समझिए कि इसकी वेव को इंटरफेयर करके डिसमेंटल करते हैं, जिससे कि आपको रेडिएशन का असर कम होता है। अब हम लोग कहते हैं जी हमें 3G की स्पीड चाहिए, 4G की स्पीड चाहिए, 5G की। तो देखिए, स्पीड जो है बिना रेडिएशन के तो हमारे पास आएगी नहीं, उसके लिए उतनी रेडिएशन भी चाहिए। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिए कि जितनी आपको स्पीड चाहिए, तो नथिंग कम फ्री इन लाइफ, तो उसका आपको भुगतान भी करना पड़ता है। आप देखिए, आपको चिड़िया देखने को नहीं मिलती, आपको पक्षी, आपको सिर्फ थोड़े दिनों में कौवे देखने को भी नहीं मिलेंगे हमें। अभी तो कौवे दिख रहे हैं ना, थोड़े दिनों में वो भी नहीं दिखेंगे। तो ये हाँ जी। रेडिएशन का इतना असर है। आपके जहाँ पे टीवी टावर लगे होते हैं, आप आसपास देखिए, वहां पे कैंसर के पेशेंट जरूर मिलेंगे। क्योंकि देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स। हम जैसे, मैं मेडिकल लाइन में हूँ, तो हम फैक्ट्स पे बात करते हैं जो हमें दिखती है। तो अगर कोई कहता है ना रेडिएशन जो है कैंसर के ही लेवल की चीज है, ये टॉप नंबर, ये 1 पे है। क्योंकि मोबाइल आजकल हर एक के हाथ में है। पहले तो एक फोन होता था, किसी एक के पास होता था घर में, उसी से सब काम चलाते थे। अब तो एक के पास 2-2 फोन होते हैं। समटाइम्स आई सॉ 3 फोन, तो आई ऑल्सो गॉट सरप्राइज, मेरे से तो एक ही नहीं ऑपरेट होता, ये 3 कैसे करते हैं। तो ये एक तरह से गिफ्ट के साथ साथ हमारे लिए एक बीमारी भी है ये। ओके, सो आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल, हम मोदी केयर जैसी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, जहां पर हमारे को हर तरीके के सप्लीमेंट बिल्कुल। के साथ साथ इतना बड़ा जो रेडिएशन का प्रॉब्लम है वहां से भी छुटकारा मिल रहा है वाया एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब जैसे प्रोडक्ट से। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू मोदी केयर। एंड मैम, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि हमने बात करी अभी किड्स हेल्थ की, सो हम स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और च्यवनप्राश जैसे सप्लीमेंट्स उनको दे रहे हैं। रेडिएशन के लिए वी कैन प्रोटेक्ट अस विद एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब। सो ऐसे ही हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सुनाई देने को मिलती है, जो कि है कोलेस्ट्रॉल की। हमारे यहाँ पर हार्ट के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता जा रहा है। सो ऐसे में हम ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जो हम वहां से अपने आप को बचा के रखें? सो मैम, वुड यू प्लीज लाइक टू हाईलाइट दैट इशू? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो खुद कार्डियक डिपार्टमेंट में हूँ, तो मेरा पूरा फोकस इसी पे ही रहता है। क्योंकि हेल्दी हार्ट, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, ठीक है? तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है आपका, हमारी सिडेंटरी लाइफस्टाइल इतनी हो गई है, हम लोग वॉक नहीं करते। मैंने आपको बताया ना, किसी-किसी की तो ऑक्यूपेशनल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता है। खाने का बहुत मिसमैनेजमेंट रहता है कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं करते, बहुत लंबा-लंबा आपका गेप हो जाती है कि मतलब बहुत लंबा-लंबा गैप हो जाता है आपका खाने में और ये सब चीज़ों में। तो उसके लिए जो है हम कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, मतलब अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना, और बड़ा नपा-तुला खाना खाना। जैसे हम फाइबर ज़्यादा ऐड करें हमारी उसमें डाइट में, कार्ब्स कम करें। ये सब के साथ-साथ हम मोदी केयर में बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं जो कार्डियक के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ, कार्डियो एक्टिव। तो कार्डियो एक्टिव में अश्वगंधा है, शंख भस्मी है, और गूगल, इस तरह से जैसी चीजें हैं, बहुत आयुर्वेदिक सब चीजें हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो हमारे हार्ट के एचडीएल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करती है।
तो फ्लैक्स ऑयल मैं रिकमेंड करती हूँ कि जैसे जिस कहीं, क्योंकि कार्डियक पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ना हो उसके लिए स्टैटिन्स हम देते हैं, जैसे कि अटोरवास्टैटिन, रोजवास्टैटिन। जो कार्डियक पेशेंट्स हैं इसमें जिनके घर में कोई कार्डियक पेशेंट है तो वो इन दवाइयों से परिचित होंगे। तो इसकी जगह वो जैसे फ्लैक्स ऑयल वगैरह दे सकते हैं। तो फ्लैक्स ऑयल देने से ये होगा कि उनकी स्टैटिन डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि स्टैटिन्स के अपने साइड इफेक्ट हैं। नसों में कमजोरी शुरू हो जाती है ज्यादा लॉन्ग टाइम स्टैटिन लेने से। आपकी काफ मसल्स में, पिंडलियों में पेन रहने लग जाता है ड्यू टू स्टैटिन्स। तो इनके क्योंकि कोई भी दवाई है, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, बिकॉज अब ये सप्लीमेंट्स हैं तो सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो इसलिए वी कैन इजीली कंज्यूम दैम। तो फ्लैक्स ऑयल ऐड कर सकते हैं। एंड और भी एक बहुत आपको मजेदार चीज बताऊं, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो दे कैन ऐड क्रिल ऑयल आल्सो। हमारे पास क्रिल ऑयल की टैबलेट है, दैट इज अमेजिंग। इट इज ओमेगा 3 टैबलेट है तो उसमें ये बहुत हेल्प करती है आपके स्टार्टिन लेवल को, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने में बहुत अच्छा करती है। तो क्रिल ऑयल आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। फ्लैक्स ऑयल अगर कोई वेजिटेरियन ही रहना चाहता है, कहता है नहीं मुझे वेज ही उसमें चाहिए, तो यू कैन ऐड फ्लैक्स ऑयल। और अगर कोई नॉन वेज, क्योंकि क्रिल ऑयल जो है दैट इज मेड फ्रॉम द क्रिल फिश, तो इसमें क्रिल फिश से ही बना होता है। एंड क्रिल ऑयल के मैं बताऊं आपको और भी बड़े बेनिफिट्स हैं। आपके जो बोन्स के जो पेशेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस, मलेशिया वाले जो पेशेंट्स हैं, वो भी क्रिल ऑयल ले सकते हैं, क्योंकि ये हड्डियों की जो सूजन है उसको कम करने में हेल्प करता है। तो आपकी बोन्स की सूजन में हेल्प करेगा, उसमें ऑयलिंग करेगा, क्योंकि हड्डियों में प्रॉब्लम कब होती है, जब उसकी ग्रीजिंग कम हो जाती है, तो उसकी ग्रीजिंग को ये रिप्लेनिश करता है। तो ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है क्रिल ऑयल। तो ये बहुत एक अच्छा अमेजिंग चीज है। एंड और गार्लिक पल्स की बात करती हूँ मैं। गार्लिक पल्स जो है एक तरह से ब्लड थिनर का काम करते हैं, जिसको आपने नाम सुना होगा, इकोस्प्रिन, जो कि खून पतला करने की गोली जो है कार्डियक पेशेंट्स में दी जाती है। तो गार्लिक पल्स आप ऐड कर सकते हैं। तो गार्लिक पल्स जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको, आजकल का सिनेरियो चेंज हो गया है, जैसे अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो डायबिटीज है, तो उसको गार्लिक जरूर लेना चाहिए, ताकि हार्ट में जो है वो उसका खून जो है वो पतला रहे और हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की जो है वो डिपोजिशन ना हो, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स दे आर मोर प्रोन टू हार्ट डिजीज ऑल्सो। तो एक जो डिजीज है उसके साथ दूसरी डिजीज का एसोसिएशन जो है वो बहुत जल्दी हो रहता है। तो ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हैं। एंड ऑयल आप बदल सकते हैं। ये यू कैन ऐड राइस ब्रेन ऑयल, हमारा राइस ब्रेन ऑयल बहुत अच्छा है। एंड यू कैन ऐड मस्टर्ड ऑयल। जो मस्टर्ड ऑयल है वो हमारा कोल्ड प्रेस्ड है, तो वो बहुत हेल्पफुल है ये कार्डियक पेशेंट्स के लिए। तो थोड़ा सा ऑयल चेंज करके और थोड़ा लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल चेंज करके अपना थोड़ा वॉक करें, और थोड़ा अगर सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं तो इट विल इम्प्रूव योर हेल्थ। आपकी जो डिजीज की प्रोग्रेसिव है उसको प्रोलॉन्ग कर देगा, मतलब ये सब ऐड ऑन करता है, मतलब आपकी हेल्थ और इम्प्रूव करेगा। ओके, सो मैम मैं तो बहुत शौकीन हूँ खाने पीने का। सो मैंने तो आज से सप्लीमेंट्स ऐड कर लेने हैं अपने आप को सेव करने के लिए। सो आई थिंक के अब ये जो मोदी केयर के जो सप्लीमेंट्स हैं, इनसे हम लोग जो कोलेस्ट्रॉल जैसी बड़ी बीमारी है उससे हम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो मैम जो आपने सप्लीमेंट्स बताई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने कार्डियो एक्टिव, फ्लैक्स ऑयल, गार्लिक पर्ल्स, एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो क्रिल ऑयल, एंड साथ में हम राइस ब्रान और मस्टर्ड ऑयल चेंज कर सकते हैं फॉर कुकिंग, राइट? सो ये तो बात हुई। एंड इसी के साथ साथ जैसे अभी जो वेजिटेरियन, हाँ जी मैम, सॉरी, अगर वेजिटेरियन लोग इतने रिलक्टेंट नहीं है तो दे कैन ऐड, क्योंकि एक्चुअली कुछ लोग बहुत रिलक्टेंट होते हैं कि नहीं हमें वेज दवाई ही लेनी है या हमें वेज सप्लीमेंट ही चाहिए, उन लोगों के लिए फ्लैक्स ऑयल मैं कह रही हूँ। बट इफ दे कैन टेक क्रिल ऑयल, तो क्रिल ऑयल जो है वो पहली प्रेफरेंस रहनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाह रही हूँ, विटामिन D3। विटामिन D3 देखा गया अभी के सिनेरियो में, अगर मैं कहती हूँ आज हमारे पास 150 लोग अगर जुड़े हुए हैं ना, तो इसमें कम से कम 140 लोगों का विटामिन D3 कम होगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। आप बेशक कल सुबह चेक करा के भी देख लीजिए। तो ऐड D3 इन योर
डाइट इसमें सप्लीमेंट में D3 ऐड करें, जो हमारा मोदी केयर का D3 है वो हमारी डेली रिक्वायरमेंट 2000 IU की एक टैबलेट आती है, तो यू कैन कंज्यूम 1 टैबलेट आफ्टर मील्स इन एनी डे। मतलब कभी दोपहर में ले लीजिए, रात में खाने के बाद आप ये D3 ऐड कर सकते हैं। तो D3 जो है वो सभी में हेल्प करता है, डायबिटिक पेशेंट्स में भी, इवन आपके हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, बोन्स जिनको ऑस्टियोपोरोसिस या बोन्स की कुछ प्रॉब्लम है वो भी D3 ले सकते हैं। तो ये सब चीजें ये सप्लीमेंट स्पेसिफिकली ऐड कर सकते हैं। इवन विटामिन D3 आप अब बच्चों में भी देखिए, आप अपने घर के बच्चों जैसे 12-13 साल के बच्चों में भी देखिए, उनमें भी विटामिन D3 कम होगा। तो विटामिन D3 की कमी से क्या होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में, तो बोन्स जो है वो हमारी फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल मीन्स खोखली हो जाती है बोन्स हमारी, और जल्दी से उनमें फ्रैक्चर या मोच आने का डर रहता है। अब आजकल के बच्चों को देखिए, जरा सा थोड़ा सा भागेंगे ना, पैर मुड़ जाएगा, ओ मम्मी मोच आ गई, फिर उसमें 5-6 दिन तक क्रेप बैंडेज और वॉलेनी लगा के वो करते हैं। इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द किड। क्योंकि पहले भी बच्चे कितना गुल्ली डंडा ये सब चीजें खेलते थे, पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं होता था, फिर उठ के दौड़ने लगते थे। बट आज के बच्चे, क्योंकि बिकॉज वही मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बच्चे सुबह बैठ जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस पे, एंड देन अभी उसके बाद ट्यूशन भी ऑनलाइन पे है, कुछ बाहर खेलना नहीं है, आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, कुछ सन एक्सपोजर नहीं है। तो इसमें D3 की जो कमी है वो देखी गई है। तो ये आप जरूर ऐड करिए सब विटामिन D3 अपने सप्लीमेंट्स में। ओके मैम, थैंक यू सो मच। सो जैसा कि अभी हमने बात करी, तो एक बहुत ऐसे मेरे को कॉमन वर्ड सुनाई दिया, डायबिटीज। यस, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि यार शुगर हो गई मुझे। सो ये भी मैंने देखा है कि हमारे इंडिया में कई सारे लोग, हर घर के अंदर आज हर तीसरे या चौथे इंसान को अगर हम लोग देखें तो वो शुगर पेशेंट है, डायबिटिक है। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है एंड बहुत तेजी से लोगों में आ रही है। सो ऐसा कुछ है जो हमारे को इस बड़ी बीमारी से कहीं ना कहीं से प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके? तो मैम प्लीज। हाँ बिल्कुल, ये डायबिटीज इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। आप समझिए ये एक जड़ है, सभी बीमारियों की जड़ है डायबिटीज। तो आप अभी जो हमारा सिनेरियो देखा गया है, जो डाटा एज पर इंडियन डाटा, क्योंकि डायबिटीज जो है ऐसा नहीं है चीनी खाने से या आप सोचे भी शुगर खाने से ऐसे होती है। डायबिटीज जो है ये डायबिटीज जो होती है स्ट्रेस से होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से होती है। तो डायबिटीज ये रहती है। आज देखिए आपकी कोविड एरा में भी कितने लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, आपको जॉब्स में कितना स्ट्रेस है, मतलब हर चीज आपकी, बच्चों को, इवन बच्चों को कितना स्ट्रेस है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ये करने हैं। तो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ और ये सब चीजें तो जो है, यही जो है डिजीज को प्रोग्नोसिस, मतलब प्रोग्नोसिस मींस डिजीज को बढ़ने का वो देती हैं। तो इसीलिए डिजीज इतने प्रोग्रेस, और आज हर तीसरे आदमी को डायबिटीज है। तो आप देखिए 35-40 इयर्स की पहले जो डायबिटिक देखा जाता था ना, वो आप 50-60 65 की एज में कहते थे कि हाँ मेरे मम्मी को शुगर हो गई, मेरे दाद को ये ऐसे हो गई। आज आप 35-40 इयर्स की एज में, 20-25 साल की एज में भी देखिए आप डायबिटीज हो जाती है। क्योंकि बिकॉज देखिए हमारी जो यूवी रेडिएशंस और स्ट्रेसफुल लाइफ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब चीजें जो है ये डायबिटीज लोगों को जल्दी से जल्दी डायबिटीज होने का मतलब अब खतरा हो गया। तो एवरी थर्ड पर्सन जो है वो डायबिटिक है। तो डायबिटिक में हमारे मोदी केयर के पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। यू कैन ऐड करेला जामुन जूस, सुबह आप खाली पेट ले सकते हैं करेला जामुन जूस। और किसी किसी में देखा गया करेला जामुन जूस से ना लूज मोशंस या ये सब की दिक्कत आती है, वो बिकॉज इसलिए क्योंकि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, वो ब्रश अप करता है हमारे इंटेस्टाइन को। तो अगर किसी को ऐसा होती है दिक्कत तो कोई बात नहीं, घबराए नहीं, आप 1-2 दिन छोड़ दें उसको एंड फिर उसको ले लें, या स्टार्ट विद ऑल्टरनेट डेज। अगर आप शुरू में अभी शुरू कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेट डेज से आप रिकमेंड कीजिए कि ऑल्टरनेट डेज लीजिए, एक दिन छोड़ के एक दिन लीजिए। स्लोली वो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है बढ़िया हो जाएगी, देन वो डेली ले सकते हैं। तो इससे जो शुगर लेवल्स हैं वो कम होते हैं। ये एक माउथ में ना लेयर बना देता है। जो जामुन है, आप इसमें जामुन है ना, आप कभी जामुन खाइए, आपको ना मुंह में एक लेयर सी लगेगी। तो ये आपके ओरल ही शुगर एब्जॉर्ब करनी शुरू कर देगा।
ताकि ब्लड में उतनी शुगर जाए ना। तो इस तरह से ये शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। देन यू ऐड जिनसिंग, बहुत अच्छी है, इसमें डायबिटिक लोगों में दे सकते हैं। अश्वगंधा बहुत अच्छी है। एंड यू कैन ऐड कार्डियो एक्टिव ऑल्सो इन डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि जो डायबिटिक, मैंने आपको जैसे बताया, डायबिटीज जो है वो अकेली नहीं आती है, वो अपने साथ काफी और प्रॉब्लम्स लेके आती है। हाइपरटेंशन लेके आती है, एंजाइटी लेके आती है, ये सब चीजें लेके आती है। सो यू कैन ऐड अश्वगंधा या कार्डियो एक्टिव भी आप ऐड कर सकते हैं। सॉरी। एंड डायबिटिक लोगों में देखा गया वो एकदम ना, जब स्टार्टिंग डायबिटीज होती है, दे बिकम लीन एंड थिन। तो प्रोटीन जरूर ऐड कीजिए इन अ फॉर्म ऑफ, चाहे प्रोटीन क्रेस्ट ले लें, दूध में ले लें, या आटे में मिला के ले लें। तो आटे में अगर आप हमारा प्लांट प्रोटीन मिलाते हैं विच कंटेन सोया प्रोटीन एंड ऑल दैट थिंग्स, तो उसमें यह है कि घर के सब फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। एंड अगर आप ये प्रोटीन क्रेस्ट लेते हैं तो इसके एक स्कूप में 9 ग्राम के अराउंड प्रोटीन होता है, तो आप सुबह शाम 2-2 स्कूप ले सकते हैं। साथ साथ सोयाबीन आप जो है वो अपनी डाइट में ऐड करें। डायबिटिक लोगों के लिए प्रोटीन्स ऐड करें, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कम करें। तो प्रोटीन और फाइबर डाइट में, प्रोटीन और फाइबर डाइट बढ़ाएं। विटामिन D3 ऐड करें, कैल्शियम मल्टीविटामिन ऐड करें, क्योंकि डायबिटिक लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है। तो इसीलिए उसमें आप ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं। मल्टीविटामिन ऐड करिए, कैल्शियम ऐड करिए, और अगर इंटेलेक्ट ऐड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो विटामिन C ऐड करें। बिकॉज इंटेलेक्ट जो है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है हमारे मोदी केयर में, क्योंकि इट कंटेन्स विटामिन C, एंड इसमें एंटी एजिंग फैक्टर है जो हमारे सेल्स को रिप्लेनिश करता है, हमारे डेड सेल्स को रिप्लेनिश करता है। तो इसमें भी आपको काफी अच्छा मतलब मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। मैम जैसे कि आपने अभी बताया कि डायबिटीज के लिए हम लोग ये सारी चीजें ले सकते हैं, सो आई थिंक कि इतने सारे जो आपने सप्लीमेंट्स बताए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हम इनमें से कुछ ऐसे रूट जो सप्लीमेंट है, जो बेसिक सप्लीमेंट है, अगर हम लोग कुछ 2 या 3 या 4 सप्लीमेंट अगर हम लोग लेना चाहे, अगर इतना सारा कुछ नहीं लेना चाहते, तो कुछ ऐसा है जो मेन सप्लीमेंट्स है जो हम ऐड करें डायबिटीज के लिए? हाँ, डायबिटीज के लिए जैसे करेला जामुन जूस ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को करेला जामुन जूस नहीं सूट करता तो दे कैन ऐड नोनी जूस, है ना। कई बार किसी को नहीं भी कोई चीज सूट करती तो दे कैन ऐड नोनी जूस। विटामिन D3 और प्रोटीन ये ऐड करें, साथ में कैल्शियम और इंटेलेक्ट ऐड कर ले, या फिर कैल्शियम मल्टीविटामिन ऐड करें। तो ये सब मतलब ये बेसिक जो है वो करें आप ऐड। ओके, सो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं करेला जामुन या नोनी में से एक ले सकता हूँ। देन उसके बाद विटामिन D3 इज मस्ट, मल्टीविटामिन एंड इंटेलेक्ट। हाँ, यस, ओके, बिल्कुल। सो ये हमारा पूरा डायबिटीज का पैकेज हो गया, जो हमारे को इतनी भयानक डिजीज से हमारे को कहीं ना कहीं से प्रिवेंट करेगा, प्रिकॉशन देगा। एंड मैम जैसे कि हमने सुना है कि एक और बहुत ही जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, भाग दौड़ भरा भरा लाइफस्टाइल है, तो हम खान पान जो है वो हमारा बिगड़ जाता है, हम खाना पीना ढंग से करते नहीं है। एंड कई बार जो जिन लोगों की फील्ड की जॉब है वो लोग बाहर जाते हैं एंड कहीं ना कहीं बाहर से ही खा लेते हैं, तो ऐसा कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, यानी कि पेट अपसेट रहने लगता है। तो कुछ डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ आप बताना चाहेंगे, हम क्या ले सकते हैं? हाँ, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए हमारे पास तुलसी पुदीना बहुत अच्छी टैबलेट है। देखिए वो तुलसी पुदीना इज अमेजिंग टैबलेट जो एक हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को वो करती है। तो तुलसी ऑन द एक तरफ से, जैसे जो तुलसी है वो हमारे एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ है। जैसे तुलसी आप एक समझ सकते हैं, तुलसी एक बहुत अच्छी हर्ब है जो हम बचपन से, हमारी मम्मी हमें चाय में, काढ़े में, किसी ना किसी के थ्रू जो है वो दे रही है हमें, हम ले रहे हैं तुलसी। एंड पुदीना जो है वो पेट को ठंडक देता है। आपके पेट में अगर जैसे आप एसिडिटी ज्यादा बनती है तो HCl को जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है उसको वो देता है, तो उससे एसिडिटी, क्योंकि एसिडिटी से ना और जो जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम शुरू, जिनको आप देखिए जो लोगों को गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, उनको बोन हेल्थ की प्रॉब्लम साथ रिलेटेड होगी।
क्योंकि वो जो एसिडिटी और ये यूरिक एसिड ये सब बनता है, ये जो है आपकी हड्डियों को गलाता है, जिस हड्डियों से ऑयल कम करता है। तो एसिडिटी जो है, एसिडिटी की जिनको प्रॉब्लम रहती है उनको बोन हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो रिलेटेड रहती है। आप कभी भी ये नोटिस कीजिएगा, जिनको एसिडिटी है ना, उनको घुटनों में, जॉइंट्स में सूजन, सर्दियों में सूजन आ जाती है, और ये सब ऐसी ये प्रॉब्लम जो है वो रहती है। तो जिसका कहते हैं ना पेट साफ है, उसका पूरा बॉडी जो है वो साफ है। जब तक हम पूरा मॉर्निंग में फ्रेशन अप नहीं होते, हमें वो एनर्जी फील नहीं होती है, ना आप ठीक से खा पाते हैं, ना आप कुछ और काम भी कर पाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा है। पुदीना आप तुलसी ऐड कर सकते हैं, और अमृत शक्ति बहुत अच्छी टैबलेट है। इट कंटेन्स कपूर, उसमें कपूर है, अजवाइन है। तो इस तरह के हर्ब्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे इसे ओवरकम होने में, एसिडिटी और ये सब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से। एंड मॉर्निंग में अगर आप नोनी जूस ऐड कर सकें तो बहुत बढ़िया है, खाली पेट, सो दैट वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करे। यू कैन ऐड डिटॉक्स टैबलेट ऑल्सो। अगर आप कोई जूसेस के साथ रिलक्टेंट है, जूसेस पीने में किसी को वो है, तो वो डिटॉक्स टैबलेट भी ऐड कर सकता है, जो कि हमारे जो बॉडी से टॉक्सिन्स वगैरह है वो रिमूव करें। तो वंस टॉक्सिन्स जो रिमूव होंगे तो हमें एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम जो है वो भी नहीं रहेगी। यस मैम, बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि जिसका पेट साफ है उसकी पूरी बॉडी साफ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने टैगलाइन कहीं पे सुनी थी, पेट सफा हर रोग दफा। सो यस, हमारे पास हम यूज कर सकते हैं हाँ, मोदी के बिल्कुल। अमृत शक्ति, पुदीना तुलसी, डिटॉक्स एंड नोनी जूस जैसे प्रोडक्ट्स। एंड मैम वन मोर थिंग, जैसे कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि बोन्स के बारे में, तो हम लोग जानते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी है, जो हमारा ये स्केलेटन है, हड्डियों का ढांचा है, ये पूरा का पूरा कैल्शियम से बना हुआ है। बट कहीं ना कहीं से हमारी बॉडी एक सर्टेन एज के बाद वो कैल्शियम बनाना बंद कर देती है, जिससे हमें कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। एंड साथ ही साथ मैंने कई बार सुना है कि लोगों को घुटने में दर्द होने लगता है, उनकी कहते हैं कि ग्रीसिंग खत्म हो रही है। सो ऐसी कई प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं जो कि मतलब एजिंग के साथ साथ हमारी बॉडी में आती है। सो इस चीज से हम लोग कैसे, हमारे को मोदी केयर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है? अच्छा, बोन हेल्थ की बात करें ना, तो हमारे पास पेशेंट्स कब आते हैं, जब उसकी जो बोन्स है ना वो ऐसे बो शेप्ड हो जाती हैं। जब उसकी जो टांगे है ना बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आते हैं कि अब तो मेरे घुटने काम करने ही बंद हो गए, मतलब बिल्कुल ऐसे मतलब बोन्स के साथ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास भी, बिल्कुल एक्सट्रीम, जब तक बिल्कुल शरीर, घुटना खुद नहीं कह देता ना कि अब मैं नहीं काम करूंगा। तो आप देखिए वो घुटना जो है, लेग्स, घुटना, जो हमारे जॉइंट्स हैं, दे आर पिलर ऑफ आवर बॉडी, इसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी खड़ी है। तो सबसे पहले तो हमें वेट मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। अगर हम अपने हड्डियों को चाहते हैं कि हमारी हड्डियां जो हैं वो लॉन्ग टाइम हमारा साथ दें, तो हमें सबसे पहले हमने वेट मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले नोनी जूस और डिटॉक्स अगर ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके वेट को कंट्रोल करेगा। दूसरा, अब ये होता है कि हम कब से स्टार्ट करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हमें कैल्शियम कब से लेना चाहिए। अरे अभी तो मैं 20 साल का हूँ, मुझे कैल्शियम की क्या जरूरत है। अरे अभी तो मैं 30 साल का हूँ, मुझे मल्टीविटामिन की क्या जरूरत है। ऐसी बात नहीं है। मतलब आप बीमारी का इंतजार कर रहे हैं कि आपको एक बीमारी लगे तो फिर आप इलाज शुरू करें, या उससे पहले हम हेलमेट पहन ले ताकि हमें बीमारी ना हो। मतलब देखिए, बीमार कभी ना कभी किसी को होना ही है, लेकिन हम उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। आज अगर मैं कहती हूँ, अगर मेरी एज 42 इयर्स है, तो मैं वेट थोड़ा ना करूंगी कि मेरे को शुगर हो जाए तब मैं प्रिकॉशन लूं, या मेरे को कोई बीमारी हो जाए तब मैं उस चीज का प्रिकॉशन लूं, या मेरी हड्डियों में से बिल्कुल ऑयल निकल जाए तब मैं सप्लीमेंट्स लेना शुरू करूं। तो उससे पहले ही मैं क्यों ना शुरू करूं, बिफोर आई। अगर हमें एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर बच्चे को एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना है, अगर कोई प्री मेडिकल टेस्ट के लिए बच्चा रेडी हो रहा है, तो वो 12th क्लास से थोड़ा ना पढ़ना शुरू करेगा। उसको हम 8th क्लास से शुरू करते हैं, बेटे तुझे प्री मेडिकल में जाना है। उसको 8 से हम आकाश में भेजते हैं, अच्छे एजुकेशन में भेजते हैं, कि सो दैट उसका एक बेस बनाना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही हमें सप्लीमेंट्स पहले से शुरू करने हैं, हमें पहले से अलर्ट होना है, ताकि हमें वो बीमारी ना हो। हमें अपनी बीमारी को और दूर तक भेजना है, 70-75 साल के बाद या उससे भी आगे। हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी है, एक जिंदगी मिली है, भगवान ने एक लाइफ दी है, तो शान से जिएंगे, है ना। ऐसे
घुटनों का दर्द और क्रचेस लेके थोड़ा ना चलेंगे, तो इसीलिए आप स्टार्ट अर्ली। तो अब बोन्स के लिए हम कैल्शियम, अगर किसी के घुटनों में, हाँ फिर भी अगर किसी को क्वेश्चन है हम कब से शुरू करें, तो जब आपके घुटने कड़ कड़ करने लग जाए ना, जब आप बैठते हैं, बेंड होते हैं, पैर सो रहे हैं या घुटनों में से आवाज आ रही है, दैट इज द टाइम टू स्टार्ट। अगर किसी को फिर भी ये क्वेश्चन लगता है तो दैट इज द टाइम टू स्टार्ट द सप्लीमेंट्स रादर देन टेकिंग मेडिसिन। क्योंकि जो बोन्स की बोन हेल्थ के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं, दे हैड गॉट लॉट ऑफ स्टेरॉइड आल्सो। क्योंकि स्टेरॉइड इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि उस वक्त इतनी ज्यादा पेन होती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए डॉक्टर स्टेरॉइड्स ऐड करते हैं। सो यू कैन ऐड ग्लूकोसामीन, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। क्रिल ऑयल का मैं आपको बता रही हूँ बार बार, क्रिल ऑयल बहुत ही अच्छा है। फिश ऑयल, इसमें ओमेगा 3 है, ये आपके बोन की सूजन को कम करता है। इवन किसी को बोन की प्रॉब्लम है, कोई साथ में टैबलेट ले रहा है, उनको आप कहिए क्रिल ऑयल खा के देखिए, 1 महीने के बाद मुझे बताइएगा आपको कितना आराम है। तो क्रिल ऑयल इज अ अमेजिंग थिंग, है ना। फिश ऑयल है, वो आप ऐड कर सकते हैं। विटामिन D3, कैल्शियम मल्टीविटामिन, ये तो आपको ऐड करने ही करने हैं। एटलीस्ट कैल्शियम एंड विटामिन D3 तो ऐड करना ही करना है। तो ये आप बोन हेल्थ में कर सकते हैं ऐड। और इसके साथ साथ अगर अमृत शक्ति दें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अमृत शक्ति मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो एसिडिटी और ये सब चीजें रिमूव करेगी, जिससे कि बोन की हेल्थ में और डैमेज जो है वो नहीं होगा। ओके मैम। हाँ, तो अस्थमा पेशेंट्स को पुदीना तुलसी दे सकते हैं, बिकॉज तुलसी एंटी फंगल है, एंटी पायरेटिक है। तो अस्थमा पेशेंट्स को हम तुलसी और पुदीना दे सकते हैं। पुदीना से जो अस्थमा पेशेंट्स को ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बहुत रहती है, उस कारण भी अस्थमा एग्रीवेट हो जाता है। तो अगर आप तुलसी पुदीना ऐड करते हैं तो उससे उसको रिलीफ मिलेगा। यानी कि अगर वो उसको 2 या 3 बार वो प्रॉब्लम होती है तो वो रिड्यूस हो जाएगी और रिड्यूस हो जाएगी। ओके मैम। तो इसी से रिलेटेड एक और आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे कि बात उठी हाँ जी। ग्लूकोसामीन की, तो ग्लूकोसामीन एक ऐसा हम्म। सप्लीमेंट है जो लोगों को लगता है कि जी हमारे जॉइंट में प्रॉब्लम है तो हमारे को सिर्फ तभी लेना होगा, या फिर वो एक सर्टेन एज के बाद 40-45 साल के बाद ही हमें ऐड करना होगा। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उसका नहीं, यूजर ग्लूकोसमीन कौन की, हाँ, ग्लूकोसमीन का मैं आपको बताऊं, ग्लूकोसमीन की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो जो बड़ी भागदौड़ होती है, भागदौड़ वाली लाइफ है, जैसे जो हमारे यंगस्टर्स हैं जिनका बहुत ज्यादा रन ओवर रहता है, जैसे सेल्स में है, मार्केटिंग में है, और उनका बहुत रन ओवर रहता है, आज इधर जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, उनको ग्लूकोसमीन की, देखिए आप अपने, आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, आप जिसको ज्यादा यूज करेंगे ना वो जल्दी घिसेगा, है ना। हम अब अगर हमें इतने अपने घुटनों, हर एक चीज की एक लाइफ है ना, हर एक चीज को एक लाइफ दी है भगवान ने, तो ऐसे हमारी बॉडी पार्ट्स को भी लाइफ दी है। अगर सारा दिन मैं आंखें गड़ा के लैपटॉप के आगे बैठी रहूंगी तो सबसे पहले जो असर होगा मेरी आंख पे होगा और मेरे ब्रेन पे होगा। इसी तरह से जैसे जो बच्चे स्पोर्ट्स पर्सन है, जो ज्यादा दौड़ते भागते हैं, उनको ग्लूकोसमीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जो ज्यादा जिनका वर्क ओवर है, सारा दिन खड़े रहते हैं, हमारे जैसे दुकानदार हो गए, पार्लर के लोग हो गए, बिकॉज सारा दिन खड़े रहने का काम है, उनको ग्लूकोसमीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जो अपने पिलर्स पे ज्यादा जोर डाल रहे हैं, मोटी मोटी बात, उनको अपनी इन सप्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ओके मैम। सो थैंक यू सो मच। मतलब कि अगर मैं जिम जा रहा हूँ या मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हूँ, सो आई कैन टेक ग्लूकोसामीन, और ऐसा कुछ नहीं है। सो इट्स अ मिथ। एंड मैम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू की। अच्छा, एक सॉरी तुषार, एक एक क्वेश्चन था इसमें सोरियासिस के लिए। तो सोरियासिस के लिए एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगी। आप बेबी ऑयल, जो हमारा बेबी ऑयल आता है, उसमें टी ट्री ऑयल डालकर अगर वो मसाज वगैरह करें तो वो रिड्यूस होगा। और आप तुलसी ऐड करें इसमें, क्योंकि जो सोरियासिस है वो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। तो तुलसी टैबलेट एंड हल्दी जो है वो ऐड करें तो वो सोरियासिस में आपको धीरे धीरे फर्क लगने लग जाएगा। बिकॉज सोरियासिस जो है ना, वो एक बड़ी इराटिक सी डिजीज है जो बहुत आराम से जाती है। तो इट टेक्स टाइम, बट इट विल हेल्प यू, वो आगे बढ़ने से रोकेगी। टी ट्री ऑयल, बेबी ऑयल में टी ट्री ऑयल मिला के अप्लाई करें, ठीक है।
और ये 2 टैबलेट्स अगर शुरू करें तो सोरियासिस पेशेंट में हेल्प करेगा। ओके मैम। हाँ जी, सॉरी आप बताइए तुषार, सॉरी टू इंटरप्ट। बिल्कुल डेफिनेटली। सो मैम, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि वुमेन हेल्थ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि हमने कई बार ऐसा सुना है कि घर में अगर फीमेल बीमार पड़ जाए तो पूरा घर हिल जाता है। वो फीमेल ही है जो हमारे बिल्कुल, मेरी में जान डालती है। सो वुमेन हेल्थ के लिए हम बिल्कुल मेरी मम्मी क्या कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मेरी मॉम तो कहती थी वुमेन्स को बीमार होने का कोई राइट ही नहीं है। दे यस मैम। आर नेवर टू बी sick. If they become sick, then whole household becomes sick. और अभी तो आप देखो वुमेन एम्पावरमेंट पे इतनी बातें होती हैं, और हमारे तो मोदी केयर में वुमेन एम्पावरमेंट का ही सारा देखा जाता है कि ऐसी एम्पावर्ड वुमेन है जिनकी ख्याति दूर दूर तक हो गई है, ख्याति की तो ख्याति दूर दूर तक हो गई है। इनफैक्ट मैम हमारी तो 95% है ना, जो एंड इस तरह से इतनी सारी वुमेन्स हैं। हाँ मैम, 95% जो है हमारे ना, बीच में वो वुमेन है। हाँ नाइट है ना। और वुमेन्स क्या करती हैं, हम लोग अपने फैमिली लव वंस का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता। वो सबको पूछेंगी बेटा तूने खाना खाया, मम्मी जी आपने दवाई खाई, पापा आपने ये लिया, है ना, सबका ध्यान रखेंगी। लेकिन उनका ध्यान कौन रखेगा? तो उनका ध्यान मोदी केयर रखेगा। तो मोदी केयर में वुमेन्स में हमारे पास बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं। वुमेन्स को सबसे पहले फॉलिक एसिड जरूर लेना चाहिए। तो फॉलिक एसिड, विटामिन D3 जो है बहुत ले, कैल्शियम और प्रोटीन जो है, मैं प्रोटीन पे बार बार जोर दे रही हूँ आपको, क्योंकि प्रोटीन जो हमारी पूरी बॉडी बनी है वो प्रोटीन से बनी है। आप देखेंगे, आप प्रोटीन जो है, हर एक किसी को प्रोटीन जरूर ऐड करवाइए। उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन की भी प्रॉब्लम होगी, हेयर की प्रॉब्लम होगी, वो सारी उसकी प्रोटीन की कमी से वो ठीक होंगी। और क्योंकि हम बाहर बाहर एप्लीकेशन पे वो करते रहते हैं, लेकिन जब तक अंदर से वो चीज अच्छी नहीं होगी ना, वही बाहर रिफ्लेक्ट होगी। तो आपकी स्किन अच्छी कब दिखेगी? जब आपके अंदर की जो कमी है वो पूरी होगी, तो आपके वो चीज पे भी, वो स्किन पे भी नजर आती है ना। तो या बालों पे नजर आती है। किसी के बाल भी ज्यादा झड़ रहे हैं, आप उनको प्रोटीन ऐड करिए। तो प्रोटीन तो है वो सब में ऐड करिए। प्रोटीन बचपन से लेके बूढ़े तक, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको प्रोटीन चाहिए। एंड जैसे जैसे एजिंग होती है, बड़े होते हैं, आप देखिए बड़ी मसल थिनिंग बहुत हो जाती है, प्रोटीन की बहुत कमी हो जाती है। तो आप बड़े लोगों को प्रोटीन दीजिए, क्योंकि बहुत इजी इंटेक है हमारे, जैसे दूध में घोल के दे दे, बहुत लाइट है प्रोटीन ना, बहुत लाइट है। नहीं तो आप बाहर का प्रोटीन कभी लेना तो बहुत हैवी हैवी सा लगता है अगर आप दूध में डाल के, लेकिन ये प्रोटीन लेने पे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, तो उससे आपको और अच्छा ओवरकम होगा। और बात करूं हमारे यंग बच्चों की, जो हमारे प्यूबर्टी के बच्चियां हैं 13-14 ईयर से, वो पीएमएस से बहुत प्रॉब्लम से निकलती है। पीएमएस मींस प्री मेंस्ट्रुअल जो सिम्टम्स होते हैं, बच्चों को बहुत क्रैम्प्स आते हैं पेट में, है ना, और उनको बहुत दिक्कत होती है, और दे कैन नॉट शेयर देयर पेन विद, मतलब माँ के साथ ही शेयर कर पाती हैं। समटाइम बच्चे कहीं अकेले हॉस्टल्स में रह रहे हैं क्या, वो वहां शेयर भी नहीं कर पाते, तो वो सब प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो उसमें उनके लिए फ्लैक्स ऑयल ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड क्रिल ऑयल ऑल्सो, अगर आप क्रिल ऑयल, तो ये जो है क्रिल ऑयल का देखा गया, क्रिल और फ्लैक्स ऑयल का इतना अच्छा इफेक्ट देखा गया है कि ये ना उनके क्रैम्प्स वगैरह में बहुत जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स वगैरह में बहुत रिलीफ करता है। तो ये आप दे सकते हैं उसमें उनको। तो वुमेन्स के लिए फ्लैक्स ऑयल, विटामिन D3, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ये जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सब वुमेन्स को लेने चाहिए अगर उनकी फैमिली को वो अच्छे से टेक केयर करना चाहती हैं। तो पहले अपने में तेल डालें, तभी गाड़ी तेज भागेगी। हाँ जी मैम, बिल्कुल मैम, डेफिनेटली। अगर घर की फीमेल ही हेल्दी है तो पूरा घर हेल्दी है। सो इट इज ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल, केयरिंग तो उसी के हाथ में है। यस मैम। सो लास्ट, अगर मैं बात करूं मैम, क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे लेकिन टाइम खत्म हो जाएगा। सो लास्ट में क्वेश्चन यहाँ पर आपसे हाँ सिर्फ जी, पूछना चाहूंगा कि आज हमारा जो अगर हम लोग बात करें, हम लोग एक चीज से घिरे हुए हैं, एंड वो है कोविड। हमने देखा कि अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, अभी ओमिक्रॉन वायरस आया। सो कोविड से बचने के लिए आप हमारे को एक कंप्लीट पैकेज बता सकते हैं कि हम लोग क्या सप्लीमेंट्स ऐड करें कि हमारे को कोविड से छुटकारा मिल सके? अरे हम लोग बहुत स्ट्रांग है, यू डोंट वरी अबाउट दैट। हम कोविड, ओमिक्रॉन और बड़े बड़े वायरस से भी निपट लेंगे, वंस हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है।
तो आप घबराइए नहीं, अभी तो हमें बहुत मुश्किलों से जूझना है। अरे जिंदगी की लाइफ जो है ईसीजी की तरह है, टेढ़ी मेढ़ी रहेगी तभी तो लाइफ चलेगी, नहीं तो सीधी रेखा तो एस स्टॉल है। तो ये उतार चढ़ाव जो है लाइफ में आते रहेंगे, तो घबराना नहीं है। बाकी कोविड से इम्यूनिटी को हमें बूस्ट अप करने के लिए हम तुलसी, हल्दी, गिलोय, विटामिन सी, ये जो कुछ सप्लीमेंट्स बहुत एसेंशियल हैं, ये सब ऐड कर सकते हैं। तो और साथ में प्रोटीन तो ऐड करिए सब में। तो ये सब चीजें हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं, तो ये आप ले सकते हैं, ये तुलसी, हल्दी, गिलोय, विटामिन सी ओके फॉर कोविड प्रिवेंशन, या कोविड के ऊपर भी कोविड का बाप भी आ जाएगा उसके लिए भी। बिल्कुल मैम। सो 5 सप्लीमेंट्स आर फॉर कोविड। एक पैकेज है कंप्लीट, यानी कि हल्दी, तुलसी, गिलोय एंड आई थिंक प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन। बिल्कुल। ओके, सो मैम मेरी तरफ से आज का जो क्वेश्चन आंसर राउंड था वो यहीं तक था। आगे हमारे बीच में बहुत ही जिज्ञासु लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ जानना है। सो एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर राउंड उनके लिए भी रखते हैं कि वो लोग क्या जानना चाहते हैं। मुझे भी लग रहा था प्रोफेसर साहब आज मेरा वाइवा ले रहे हैं, मैं बिल्कुल वापस पहुंच गई थी कि आज तो मेरा इंटरव्यू है, वाइवा है आज, तो मुझे पक्का अच्छे से तैयार होना, नहीं तो मेरी नौकरी गई। नहीं मैम। चलिए, थैंक यू। सबसे पहले तो एक बार जहाँ भी बैठे हैं, एक बार तुषार और डॉक्टर वैशाली जी के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स थैंक यू सर, ऑलरेडी थैंक यू। लोगों ने, बहुत अच्छा सेशन रहा। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो हमने कवर कर लिया उसको नहीं करेंगे, और 9:45 इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नहीं होंगे, जो रह जाएंगे वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, तो उसके हम आंसर आपको लेकर दे देंगे। तो तब तक हम जो क्वेश्चन ले सकते हैं वो जरूर ले लेते हैं। सबसे पहले नीरू जी ने हैंड रेज किया, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जल्दी से पूछ सकते हैं। नीरू जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। क्या है कि डिटॉक्स जो है अगर हमें बच्चों को देने हैं तो दे सकते हैं ना सर? बच्चों को हाँ 12 इयर्स के बाद से आप दे सकते हैं, 12 मैम साल के बाद से आप कोई भी सप्लीमेंट दे सकते हैं। ओके मैम, एक बात पूछनी थी कि बच्चा अगर नहीं लेना चाहता, या हम किसी चीज में मिक्स करके दे सकते हैं डिटॉक्स को? मैम बच्चे का डायरेक्ट अगर अगर वो नहीं लेना नहीं लेना चाहता, हाँ दे सकते। हाँ मैम हाँ किसी हाँ। तो मतलब आप यस मैम। हाँ नहीं तो आप नोनी जूस दे दीजिए, अगर वो जूस लेना चाहता है तो नोनी जूस दे दो उसकी जगह। ओके अगर वो जूस पीना चाहता है तो नोनी जूस या आंवला जूस ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छा है, वो भी ब्रशन अप करेगा। मैम 12 से 18 साल तक आप सिर्फ एक ही टैबलेट दीजिएगा, एंड आफ्टर 18 इयर्स ऑफ एज आप उनको 2 टैबलेट्स पर डे दे सकते हैं। एंड दैट टू अगर वो नहीं ले रहे तो मैम एक और तरीका है कि आप उनको ना पाउडर फॉर्म में उसको कूट दीजिए यस एंड पाउडर फॉर्म में करके दे दीजिए। अदरवाइज जैसे वैशाली मैम ने बताया कि आप उनको नोनी जूस तो दे ही सकते हो। नहीं सर, मैं ये पूछ रही थी कि डिटॉक्स को अगर हम पीस के किसी वेजिटेबल में या किसी लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं डाल के? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ मैम दे सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तुषार एक सेकंड, एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जैसे सप्लीमेंट हैं ये प्रिवेंशन का काम करते हैं, और एक सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे डॉक्टर वैशाली जी ने लास्ट टाइम भी बोला था, हमें डॉक्टर नहीं बनना। तो अगर डॉक्टर ने किसी को कुछ भी प्रिस्क्राइब किया है तो उनको वो लेना है, ये आपको हेल्प करेंगे उसकी रिकवरी करने में। आपने बिल्कुल आपने अपनी मेडिकेशन नहीं छोड़नी, आपने ये नहीं सोचना कि ये तो मैं ले रहा हूँ, ऐसे नहीं करना। हाँ आपकी मेडिसिन धीरे धीरे कम हो जाएंगी, बट आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को जरूर फॉलो अप करना है। देखिए हमें सोसाइटी को हेल्दी बनाना है, हमें उनकी प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ानी। तो हमें ये चीज हमें अपना डेकोरम बना के रखना है। देखिए आप यू आर रिप्रेजेंटिंग मोदी केयर, है ना, आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो यू आर रिप्रेजेंटिंग मोदी केयर। तो आपने समीर मोदी सर के नाम को और ऊंचा करना है। तो दे आर हेल्पिंग अस, दे आर क्रिएटिंग, दे आर चेंजिंग आवर लाइफ। तो हमने भी लोगों की लाइफ में एक अच्छा चेंज लाना है। मतलब जो बडिंग मोदी केरियंस भी हैं, मैं उनके लिए भी कह रही हूँ कि एग्रेसिव नहीं होना है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अच्छे से हमें गाइड भी करना है।
तो अच्छी नॉलेज लेके वो आगे डिलीवर करना है ना। हाफ नॉलेज इज मच डेंजरस, तो इसीलिए अच्छे से नॉलेज लीजिए। अगर आपको नहीं है तो टेक द हेल्प ऑफ योर अपलाइन, या आप किसी की भी हेल्प लेके तो आप उसको वो करें। और एक और चीज साथ में ऐड करना चाहूंगा कि ये 3 से 6 महीने का कोर्स होता है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, की ये कोई जादू नहीं होगा। किसी ने लिया तो अगर 1 महीने में फर्क पड़ा तो हो सकता है आपको 3 से 6 महीने लगे। प्लस साथ में जो आपको कॉम्बिनेशन बताएंगे ना, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो 2 या 3 का कॉम्बिनेशन होता है, तो हमें वो रिकवरी फास्ट करता है। तो सेम वे से अगर आप 2 या 3 का हाँ कॉम्बिनेशन लेंगे जो 5-6 में से, then you will get the best and the better results. थैंक यू मैडम। और एक जी। तुषार चैट में क्वेश्चन है, फोलिक एसिड किस लिए लेना होता है और क्या काम करता है? फॉलिक एसिड आपका हीमोग्लोबिन लेवल इंप्रूव करेगा। तो ये फीमेल्स में हमेशा देखा गया है हीमोग्लोबिन की कमी बहुत हो जाती है, क्योंकि देखिए मंथली पीरियड्स में हीमोग्लोबिन वगैरह बहुत ब्लड की कमी काफी रहती है। तो फॉलिक एसिड देने से हीमोग्लोबिन जो है वो आपका इम्प्रूव रहेगा, आपको अच्छा रहेगा। और स्पिरुलिना भी ऐड कर सकते हैं, तो स्पिरुलिना अपने आप में ही एक उसमें आयरन और ये सब चीजें हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं साथ साथ। हाँ जी पूनम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि जैसे गर्ल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमें क्या देना चाहिए? हाँ मैम, पीसीओडी में ये krill ऑयल बहुत हेल्प करेगा। तो पीसीओडी में ना एक्चुअली बच्चों का ना वजन बहुत बढ़ जाता है, तो उसके लिए ना आप नोनी जूस ऐड करें, थोड़ा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम पे डालें उसको, और उसको कहें कि एक मील स्किप करके ना प्रोटीन ले, प्रोटीन ऐड करें, प्रोटीन ऐड पीसीओडी के लिए प्रोटीन ऐड करें, मील स्किप करें वो, और नोनी जूस ऐड करें सुबह शाम। और उनको उसको ग्रीन टी अगर आप ऐड करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उसको कहिए कि कार्बोहाइड्रेट कट डाउन करके ये सब चीजें लें। तो वेट मैनेजमेंट का अगर आप उसको वेट मैनेजमेंट कराएंगे, साथ में krill ऑयल ऐड करेंगे, तो उससे उसकी काफी प्रॉब्लम है, उसको हेल्प मिलेगी। मैम मेरी डॉटर का वेट तो ज्यादा नहीं हेलो है, मैम। मेरी हाँ डॉटर जी। तो ज्यादा नहीं है, मेंटेन, बट अच्छा ठीक है मैम, इसमें ना आपको उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है। मैम वेट मेरी डॉटर का मेंटेन हाँ है, बट उसको डॉक्टर ने पीसीओडी अच्छा। हाँ और उसको पीरियड अच्छा। कम टाइम के लिए होता है, हाफ डे तक, तो उसके लिए हाँ 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 मैम, उसके लिए आप उसको ना ये फ्लैक्स ऑयल ऐड कर सकते, फ्लैक्स ऑयल ऐड करिए, और अगर krill ऑयल ले सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर है ना। ये सब चीजें आप ऐड करिए, और साथ में प्रोटीन ऐड करिए उसको, और नोनी जूस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। ये सब चीजें हेल्प करेंगे उसको। हाँ जी वीना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी हेलो। बोलो। हाँ जी सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। एक ना 50 एज की लेडी है और वेट उसका 87 है। इसकी ना ज्यादातर ना लेग से लेके ना पूरे पैरों तक पेन रहता है, जैसे कई बार बॉडी में पूरा पेन हो जाता है। उसके लिए क्या दूं उनको, बॉडी पेन के लिए क्या दे सकते हैं मैम? मैम 87 एज है। हाँ 87 मैम, अगर वो उनकी इंटेलेक्ट वेट है। ले सकते हैं ना तो नहीं वैशाली जी 87 87। वेट है। अच्छा, वेट एज कितनी है मैम? 50 एज एज कितनी है? सॉरी 50 प्लस है ऐसे ही। 58 है ना। तो मैम उसके हिसाब से मुझे हाइट उनकी पता नहीं है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं इट मींस वो 5 ओवर प्लस वेट है है। उनकी, 5 तो प्लस। आप उनकी ना, हाँ 5 प्लस है, तो फिर भी उसके हिसाब से अगर बीएमआई कैलकुलेट करें तो उनका कम से कम 10 किलो वजन कम होना चाहिए, और मतलब वो 65-70 के बीच में उनका वेट होना चाहिए। तो पहले तो आप उनका वेट मैनेजमेंट पे काम करें, और इंटेलेक्ट से आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इंटेलेक्ट से ऐड करें उसमें। और क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं? बॉडी में, पूरे बॉडी में दर्द है? पेन होता है टांगों में उनको, दर्द है? हाँ टांगों में और पैरों में, पैरों के जो एंकल्स है ना उनमें बहुत पेन रहता है कई बार उनको।
हाँ वही मैं कह रही हूँ ना मैम, आप पिलर्स पे जब ज्यादा वजन पड़ेगा तो ये सब चीजें होंगी, तो उनको ग्लूकोसमीन, कैल्शियम और विटामिन, मल्टीविटामिन ऐड कराएं। साथ में इंटेलेक्ट अगर कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, इंटेलेक्ट से उनकी वो रिपेयरिंग होगी और ये सब चीजें। और उस टाइम अगर क्रिल ऑयल ले सकती है तो वो लेने से उनके जो घुटनों में जो ग्रीजिंग है वो पूरी हो जाएगी, जिससे कि वो जो पैरों में दर्द और सूजन है वो कम होगी। क्रिल ऑयल जो है ये ठीक है, सूजन को कम करता है बॉडी की। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी प्रमीला जी, आप पूछ सकते हैं जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है, हाई बीपी में क्या देना चाहिए? जो दवाई चल रही है मैम उनके हाई हिसाब बीपी से। में कार्डियो एक्टिव, हाँ हाई बीपी में सबसे पहले तो आप उनको कहिए नमक कम करें और पानी का इंटेक बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले एक बार उनकी इको की रिपोर्ट देखें कि इको में जो पंपिंग एफिशिएंसी है वो अगर 60% है, प्रॉपर है, तो पानी का इंटेक बढ़ाएं, नमक कम करें और साथ साथ आप कार्डियो एक्टिव ऐड कर सकते हैं हाई बीपी में। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। नवनीत जी, आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम मेरी जो डॉटर है उसके फेस पे बहुत ज्यादा दाने हैं, तो उसके लिए मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, और वो पीरियड पे भी है अभी। हाँ मैम, एक्चुअली बच्चों का ना बड़ा खाने पीने का लाइफस्टाइल बड़ा ऐसा हो जाता है। एक तो बच्चों का ना पहले उसका ऑयली खाना बंद करें आप, जैसे मोमोज और ये सब मैगी वगैरह है, ये सब चीजें कम करें। मैदा और मैदे से बनी चीजें कम करें, समोसे वगैरह। ठीक है, पहले तो आप इसके ऊपर वो करें। और उसकी डाइट में ना फाइबर ज्यादा ऐड करें, फ्रूट्स ऐड करें, वेजिटेबल्स ऐड करें। ठीक है, वो खाने को दें। साथ साथ आप इसको ना डिटॉक्स ऐड कर सकते हैं। और एक ना फेस पैक आप बना सकते हैं। हमारा एक वो नीम गोटुकुला का नीम फेस वॉश यूज कर सकते हैं उसके लिए। और नीम गोटुकुला प्लस फेयरनेस जेल एंड टी ट्री ऑयल, 4-5 बूंदे टी ट्री ऑयल इक्वल अमाउंट में आप फेयरनेस जेल ले लीजिए। और नीम का जो आपका नीम गोटुकुला का फेस पैक आता है वो, और उसमें 4 से 5 बूंदे वो एक फेस पैक बना के एक छोटी डब्बी में रख लीजिए, तो कि वो 2-3 बार उसको अप्लाई कर सके। तो हफ्ते में 2 से 3 बार वो अप्लाई करें, तो उससे ऊपर दानों में भी फर्क पड़ेगा। साथ में नीम फेस वॉश अगर वो यूज कर सकती है, या फिर टी ट्री ऑयल वाला हमारा फेस वॉश आता है वो यूज कर सकती है, तो उससे इसकी स्किन में भी एक्स्ट्रा ऑयल और ये सब बाहर से निकलेगा। और बाकी आप डिटॉक्स ऐड करें। और क्या प्रॉब्लम है बच्चे को मैम? और क्या प्रॉब्लम है? पीरियड्स रेगुलर है? हेलो नवनीत जी, आप अनम्यूट नहीं है मैम। पीरियड्स रेगुलर है मैम? हाँ जी, उसको वैसे तो सब ठीक है, बट ये फेस पे बहुत ज्यादा उसके दाने हैं, और खाना वो ज्यादा वैसे प्रॉपरली खाती भी नहीं है ठीक से, मतलब ऐसा नहीं खाती, हाँ, ये वही मैं कह पैकेट रही से हूँ ना खाती मैम। है। हाँ, यही मैं कह रही हूँ ना मैम, ये कुरकुरे और ये सब चीजें, ये सब थोड़ा सा कट डाउन करें, क्योंकि और साथ में डिटॉक्स अगर ऐड कर सकते हैं, डिटॉक्स ऐड करें इसके साथ, तो ये सब चीजों से उसको काफी फरक पड़ेगा। और साथ में फेस अप्लाई के लिए एंड मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट मैम शीतल मैम, गीतांजलि मैम है, तो फेस के लिए तो वो और अच्छे से आपको बता पाएंगी। बट बेसिकली मैं भी मेरे बेटे के लिए यही कर रही हूँ, तो आपको भी यही एडवाइस कर रही हूँ। एक ही मेडिसिन जो डिटॉक्स है वो चलेगी ना उसको, एक ही मेडिसिन? हाँ, डिटॉक्स चलेगी। और मैम अगर सुबह वो खाली पेट नोनी जूस पी सकती है ना, तो वो दीजिए, उससे उसकी ना भूख खुलेगी, उसकी भूख हाँ जी, खुलेगी। हाँ जी। और प्रोटीन भी ऐड कीजिए बच्चे को, है ना, क्योंकि बच्चे में ना इतनी सारी अटरम शटरम खाते हैं ना मैम, तो प्रोटीन की कमी बहुत हो जाती है, तो उससे उसकी हाँ जी। स्किन में भी फर्क पड़ेगा। ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू। वैशाली जी, टॉन्सिल्स के लिए क्या दे सकते हैं? सर टॉन्सिल्स ना विटामिन सी की कमी से होते हैं, तो विटामिन सी ऐड करें, तो उससे उसमें बड़ा फर्क पड़ेगा टॉन्सिल्स में।
ठीक है, थैंक यू। और 2 क्वेश्चन हम और लेते हैं, उसके हाँ बाद आज की मीटिंग को हम नहीं फिनिश करेंगे। एक लास्ट सरला जी का हैंड रेज है। सरला जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। साइनस की प्रॉब्लम है किसी को, होम्योपैथिक दवाई भी लिया, एलोपैथिक भी काफी टाइम से है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उनको क्या दूं मैं? मैम साइनस की प्रॉब्लम है ना, तो एक तो वो साइनस ना, यहाँ एक्चुअली साइनसाइटिस है, यहाँ साइनस ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक तो उनको कहिए टी ट्री ऑयल से यहाँ ना मसाज करें। तो जो टी ट्री ऑयल है ना हमारा, वो पेनिट्रेट करके ना ये साइनस को खोलेगा। और गर्म पानी में अगर वो अमृत शक्ति, क्योंकि उसमें ना कपूर भी है, तो अमृत शक्ति की टैबलेट पियर्स करके अगर वो उससे स्टीम लेंगे ना, तो उनके साइनस जो है ना ये खुलेंगे। और उनको हेडेक वगैरह भी बहुत रहता होगा इसकी वजह से। तो आप टी ट्री ऑयल से भी टी ट्री ऑयल की भी स्टीम ले सकते हैं, या फिर वो अमृत शक्ति, दोनों ही बहुत बढ़िया है। उनको ना ये जैसे गाल के पास या नोज के साइड पर ना बलगम सा जैसे अंदर सा जम सा गया है, तो जो कुछ भी लेते हैं ना तो उनको। हाँ मैम, ये यहाँ पे साइनस होते हैं ना हमारे, तो जब हम यहाँ से ये मसाज, आप देखिए मैं एक मिनट आपको बताती हूँ, सॉरी। आप इस तरह से उनको ये वाली इस तरह से मसाज करवानी है यहाँ पे, उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। वो यहाँ पे ना सारा नज़ा जमा आ जाता है हमारे ये, तो जब वो स्टीम लेंगे ना, तो